ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आहे. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी हमने जो बोला समझ में आया? नाही. जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही है। किया हुआ हमारे को भोगना है, चाहे यहीं भोगो चाहे वहां भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नरक ट्रांसफर हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहां फिर खूब कष्ट भोगते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जो चीज आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल जरूर समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी ये गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है। इतनी मोटी आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा। और एक सवाल है, जो हम लोग तुलसी माला पहन। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। आखिरी सवाल गुरुजी, जी, क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था। 1-2 साल चल जाती, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक? नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया?